जिसको आज लोग पसंद कर रहे हैं, लोग अपने जो है ना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मन का स्नेह भी दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम जो सिरसा का कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट जो उतारेंगे, तो सिरसा जिला के लोग अपने घर के सदस्य दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करने के लिए और केजरीवाल जी को ताकत देने के लिए एक एक मत जो है वो गठबंधन को देंगे और ये सीट जो है भारी अंतर से जीत करके हम निकलेंगे। और ऐलनाबाद उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी निभाएगी। मुझे जो ऐलनाबाद घूम करके एहसास हुआ है। कब तक अनाउंस होगा? ये तो आज मीटिंग चली रही है कोर कमेटी की दिल्ली में, और केजरीवाल साहब की जो आम आदमी पार्टी की जो टीम है, कोर कमेटी जो उनकी है, उसके साथ मीटिंग चल रही है। और सिर्फ सीटों के बंटवारा, कौन सी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा, उसको लेकर के फैसला होने जा रहा है। कब तक हो सकता है? मुझे लगता है कि आज रात तक या कल सुबह तक फैसला हो जाएगा। सिरसा आपका गढ़ रहा है, क्या सिरसा सीट जिसपा खाते में आएगी? अब ये तो समय बताएगा कौन सी सीट किसके खाते में आएगी। मैं क्योंकि मेरी लिमिटेशन है, मैं उससे ज़्यादा जा करके कह नहीं सकता। लगातार आपके गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर आपके चाचा अभय सिंह चौटाला। देखिए, जो पॉपुलर होता है, जिसके साथ जनता खड़ी होती है, फिर उसके विरोध में विरोधी तो इस तरह की बुखलाहट दिखाते ही हैं। अब इनेलो वालों के पास तो कुछ बचा ही नहीं, वो इस तरह की बातें ही करेंगे और क्या। चुनाव में इनेलो की क्या स्थिति दिख रही है? देखो, मुझे तो सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की हुई जब अभय सिंह जी ने ये कह दिया कि अजय सिंह चौटाला जो दोषी हैं, इसका मतलब अजय सिंह चौटाला अगर दोषी हैं तो फिर चौटाला साहब भी दोषी हैं। 7 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बड़ों को, हमारी पार्टी के नेताओं को गलत साजिश के तहत जो है कुछ लोगों ने फंसाया है, और वो स्वयं भी इस बात को माना करते, मगर वो इतने मजबूर हो गए कि उनको इतने न्यूनतम स्तर की बात करनी पड़ी। मुझे कम से कम उन जैसे नेता से और परिवार का एक जिम्मेवार सदस्य होने के नाते उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो चौटाला साहब को दोषी मान लेंगे। ये न्यूनतम स्तर की और बहुत ही गिरे हुए स्तर की राजनीति है। अगर हम बात करें तो दिल्ली के, तो एक बार राहुल गांधी ने फिर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात की है। तो देखिए, हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी मजबूती से गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब कोई कहाँ किससे अलायंस करता है, हम बात हरियाणा की कर रहे हैं। हरियाणा के लोगों के हित सुरक्षित हों इसके लिए, और बीजेपी जो गरीब किसान विरोधी पार्टी है सत्ता से बाहर जाए, हम मजबूत होकर के चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का किसी तरह का गठबंधन? भाई, अब ये बातें सारी स्पेकुलेशन पॉलिटिक्स में होती हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ जब अलायंस हो ही गया तो ये दोनों पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही हैं। दिग्विजय, आजकल जो नेताओं को बड़ा बयान, इस तरह जो अजीबोगरीब बयान होते हैं, जैसे आजम खान की हो, इस तरह के जो विवाद है, सब बयान होते हैं, जिससे राजनीतिक स्तर के था। देखिए, एथिकल और मोरल वैल्यूज़ राजनीति में मेंटेन करनी चाहिए, और हम विशेष तौर पर जननायक जनता पार्टी में भी और चाहे हमारे गठबंधन में भी ये हम खास तौर पर ध्यान रखते हैं, और हमारे नेता कभी मर्यादा से एक कदम बाहर नहीं रखते। कोई क्या कह रहा है तो जनता उसको मत से जो है ना मात दे, मत से मात देनी चाहिए। और लोगों के, ये तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये तो ऐसा पर्व है, ऐसा त्यौहार है जिसमें जनता का फैसला सर्वोपरि परमात्मा की आवाज़ है। वीरेंद्र सिंह उन्होंने ये कहा है कि हमने वंशवाद को जारी नहीं रखते हुए, वो एमपी हैं, उनकी वाइफ जो है वो एमएलए हैं, और फिर उनका बेटा जो है वो अब चुनाव लड़ रहा है। तो ये वो जो है ना, जो कहना चाह रहे हैं वो कह कर भी कह नहीं पा रहे। समझ, मैं वंशवाद के खिलाफ नहीं हूं। अगर उनका बेटा चुनाव में अपने आप को प्रूव करता है तो लोगों के मैंडेट से जीतेगा ना वो। और मेरे परिवार के भी सदस्यों ने अपने घर में नहीं, घर से बाहर जा करके लोगों का मैंडेट हासिल कर करके पार्लियामेंट तक का सफर तय किया है। बीजेपी क्योंकि ये बात कहा करती, आज बीजेपी खुद के उसमें घिर गई, इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे मुश्किल आता है। हिसार बड़ी हॉट सीट है, क्या दुष्यंत जी वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं? देखो, दुष्यंत जी सदैव ये कहते रहे कि मैं हिसार से चुनाव लड़ूंगा। हम ये कहते रहे कि आपको हिसार से चुनाव नहीं लड़ करके विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये दोनों ही बातें पार्टी की कोर कमेटी के पास हैं, 3 सदस्य कमेटी जो है, उनने ये फैसला करना है कि दुष्यंत जी लड़े या ना लड़े। अब ये आज शाम तक, कल तक तय हो जाएगा। परिवार से कोई लोकसभा चुनाव लड़े? निश्चित तौर पे एक सदस्य तो चुनाव लड़ेगा ही। कौन लड़ेगा अब ये आज फैसला हो जाएगा।